राज्यसभा के अंदर चाहे भाजपा का उम्मीदवार बैठे या फिर तेजस्वी यादव का, इससे बिहार में कुछ भी बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यह सारे लोग प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इशारों पर चलने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के आदेश के बिना यह लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और ना ही इनके राज्यसभा जाने के बाद बिहार में कोई काया पलट हो जाएगा और ना ही इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और ना ही आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा, क्योंकि 16 एमपी वाले गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बन रहे हैं और 40 एमपी वाले बिहार के लोग उसी फैक्ट्री में जाकर नौकरी करने को मजबूर है। और ये सारी बातें हम नहीं बल्कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कह रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह मानना है कि राज्यसभा में चाहे जो भी जाए, लेकिन इससे बिहार का विकास नहीं होने वाला है। और क्या कुछ प्रशांत किशोर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बातें कही हैं, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से जब राज्यसभा चुनाव को लेकर यह सवाल पूछा जाता है कि राजद के साथ इतना बड़ा खेला हो गया, इनके विधायक नहीं पहुंचे, एनडीए ने 5 में से 5 सीट जीत गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इसका जवाब देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर साफ तौर पर यह बात कह देते हैं कि बिहार से चाहे कोई भी सांसद बने, राज्यसभा जाए, चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आरजेडी का, लेकिन इससे बिहार में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है। यह लोग बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके राज्यसभा जाने से ना तो युवाओं को रोजगार मिल जाएगा और ना ही उनके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आज तक जो अंधेरे में लोग डूबे हुए हैं, उनके लिए कोई उजाले की व्यवस्था ये लोग नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ ही राज्यसभा जाने या ना जाने से इनके किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह औपचारिक प्रक्रिया है और उसको पूरा करने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि बिहार के 40 सांसद हैं, बहुत सारे लोग राज्यसभा सांसद जा चुके हैं, दिल्ली की कैबिनेट में बहुत सारे लोग बिहार के मंत्री हैं, लेकिन बावजूद इसके वो लोग बिहार के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यह सारे लोग गुजरात वाले गुरुजी के इशारों पर नाच रहे हैं। गुरुजी जैसा कहेंगे वैसा यह लोग फॉलो करेंगे। इसका सीधा उदाहरण आप इस बात से समझ लीजिए कि 26 एमपी वाले गुजरात के लोग फैक्ट्री के मालिक बन रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं। यहां बिहार में 40 एमपी जो है वो हर साल जो है वो लोकसभा जाते हैं, 40 एमपी का कोटा है, लेकिन बिहार के लोग क्या कर रहे हैं? उससे गुजरात वाले फैक्ट्री में जाकर नौकरी करने को मजबूर है, रोजगार के चक्कर में पलायन कर रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये राज्यसभा कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, औपचारिक प्रक्रिया है, इसको फॉलो किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने आगे ये कहा कि इससे कुछ भी सुधरने वाला नहीं है, पहले सिस्टम सुधारने की जरूरत है, फिर चाहे जो भी सत्ता में रहे उससे लोगों को फायदा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आप प्रशांत किशोर के इन बातों को लेकर, इन बयानों को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।